आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिलाटेक्स इंडिया कंपनी के बारे में। फिलाटेक्स इंडिया मैन्युफैक्चर करती है पॉलिस्टर चिप्स, पॉलिस्टर नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन मल्टी, मोनोफिलामेंट यार्न और नैरो फैब्रिक मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। और भी जान लेते हैं ये कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 2317 करोड़ रुपीज़ है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 104 रुपीज़ का है और कंपनी का पीई 9.46 है और बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हो 34.3 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 22.7% का, आर जनरेट किया कंपनी ने 24.5% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.72 है इस कंपनी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो 245 करोड़ रुपए का है इस साल जनरेट किया कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर देख सकते हो 11.1 रुपीज़ का है। डेप्थ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 551 करोड़ रुपीज़ का है। कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हो 36.1 करोड़ का है और कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया 227 करोड़ का अपने मार्केट कैप के आसपास। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 508 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 13 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 9 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर था 0.43 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 722 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 91 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 66 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 2.99 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 853 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 153 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 118 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 5.36 रुपीज़। और जून क्वार्टर जो कि अभी हाल ही में ही आया है, जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 699 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 78 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 52 करोड़ और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 2.35 रुपीज़ का। अब सेल्स में ग्रोथ आया है फर्स्ट क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 1933 करोड़ का और जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 93 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 60 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर था 2.75 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 2874 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 131 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 85 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 3.90 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 2782 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 122 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 121 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 5.53 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 2227 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 240 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 166 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 7.51 रुपीज़ का। और आगे बढ़ते प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट ला के देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 49.52% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो किया है प्रॉफिट में। रेशियोज जान लेते हैं कंपनी का कुछ। सेल्स कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 16% के हिसाब से सेल्स बढ़ा है एवरेज। पिछले 5 साल में 12% के हिसाब से बढ़ा है एवरेज सेल्स। पिछले 3 साल में 5% के हिसाब से बढ़ा है और एस्टिमेट है अगले साल की 25% बढ़ेगा। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 24% का प्रॉफिट ग्रोथ है और पिछले 5 साल में 50% का, पिछले 3 साल में 40% का और एस्टिमेशन है आगे अगले साल कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करेगी 233% का। स्टॉक का प्राइस देख लेते कैसा मूव किया है। पिछले 10 साल में एवरेज 29% की स्पीड से मूव किया है। पिछले 5 साल में 53% एवरेज, पिछले 3 साल में 37% और पिछले साल 308% बढ़ गया इस शेयर का प्राइस। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल में 17% है रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज। पिछले 5 साल में 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और पिछले साल कंपनी ने जनरेट किया 24% रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 65.23%। जून क्वार्टर में घट के हो गया 64.99% का। फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने अभी तक हाथ नहीं डाला, इसके लिए कुछ होल्डिंग नहीं है। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 4.50% का, जून में घट के हो गया 4.49%। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 30.27% का, जून में बढ़ के हो गया 30.52% का।
अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।